हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रक्षा वैद्या और आज हम बात करने वाले हैं 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए कि उन्हें अपना किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए। वैसे तो जब 10th के बाद आप 11th में पहुंचते हैं और जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने तभी सोच लिया होता है कि हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जिन्हें भरपूर नॉलेज नहीं होता और किसी के कहने पे लेके या फिर पेरेंट काफ़ी कुछ अप्रोच करते हैं कि नहीं आप बायोलॉजी सब्जेक्ट लो, मैथ सब्जेक्ट लो, ऐसी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं बीच में कि जिनको लेकर छात्र-छात्राएँ उस समय ये डिसाइड नहीं कर पाते और किसी के कहने पे आके ये सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। जैसे बायो है, मैथ्स है, आर्ट्स है, कॉमर्स है। तो ठीक है, चलिए अभी भी काफ़ी लेट नहीं हुआ है ऐसे छात्र-छात्राओं को लेकर जिन्होंने उस समय पे अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं लिया। तो आज हम ये बात करना चाहते हैं कि यदि आपने उस समय पे साइंस ग्रुप भी ले लिया था बट लेकिन यदि आप अपना फील्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप किस क्षेत्र में अभी से अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे उन छात्र छात्राओं को लेकर भी जिन्होंने 11वीं कक्षा में अपने लिए बायोलॉजी के साथ साथ मैथ्स सब्जेक्ट का भी एडिशनल रखा था। मतलब कुछ कोर्सेस ऐसे होते हैं 11th में कि बहुत से कुछ छात्र छात्राएं जब साइंस सब्जेक्ट को चूज करती हैं तब वो बायोलॉजी के साथ में मैथ्स भी एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं, या जो मैथ्स वाले छात्र छात्राएं हैं वो बायोलॉजी सब्जेक्ट को भी एज ए एडिशनल ले सकते हैं। तो इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो देखिए तभी आपको ये समझ में आएगा कि अब यदि आपने पहली 11वीं कक्षा में यदि आपने कोई गलती करी है, उस समय आपने अपना पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो अब आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं और किसी अदर क्षेत्र में आप अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 12वीं के उन छात्र-छात्राओं के बारे में जो 12वीं पास हो चुके हैं और जिनका स्ट्रीम था पीसीबी। पीसीबी मतलब यहाँ पे है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उन्होंने अपने 11th-12th कक्षा में पीसीबी को रखा था और अब आगे वो करियर बनाना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि नीट का एग्ज़ाम होता है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट का एग्ज़ाम देकर आप 3 स्ट्रीम जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है? ये तो सभी को पता होता है, बट कुछ और ऐसे कोर्सेज़ होते हैं यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है नीट में और आप अपना ईयर बचाना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है, तब एक एग्ज़ाम होता है, हर स्टेट का अपना अलग-अलग होता है और एक यूनिवर्सल मतलब पूरा सेंट्रल सिस्टम के भी अकॉर्डिंग एक एग्ज़ाम होता है। जो स्टेट कंडक्ट कराती है वो होता है पाउट का एग्ज़ाम और जो ओवरऑल जो सिलेक्शन होता है वो होता है नीट के थ्रू ही इसका एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी के बारे में। ये तो सभी को पता है, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करते हैं मेजर तौर पे आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक के बारे में। तो देखिए, यदि आपने 12वीं में एग्ज़ाम दिया, आपका नीट क्लियर हो गया, आपको एमबीबीएस मिला, वेल एंड गुड। एमबीबीएस करने के बाद आप एमडी कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, जो भी आपका स्पेशलाइज़ेशन उस समय आपको जो चूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। बीडीएस करने के बाद आप एमडीएस कर सकते हैं। एमडीएस जो 7 सब्जेक्ट्स होते हैं उसके थ्रू आप एमडीएस कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका बीबीएससी मतलब बैचलर इन वेटनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो बीबीएससी एंड एएच करने के बाद आप एमवीएससी भी कर सकते हैं। एमवीएससी करने के लिए ये अच्छा हो जाता है आपको कि आपको अब किसी भी इंस्टीट्यूट में जॉब मिल सकती है। मतलब जो एमवीएससी कर लेते हैं उन्हें किसी भी कॉलेज में बतौर डॉक्टर, बतौर प्रोफेसर जॉब मिल जाता है। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपको पीएचडी के थ्रू किसी भी हॉस्पिटल में वर्क करना है, मतलब पशुओं का जो हॉस्पिटल होता है ना, एनिमल्स के लिए जो हॉस्पिटल होता है वहाँ यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो बीबीएससी सफिशिएंट होता है, उसमें आपको एमबीएससी करने का ज़रूरत नहीं होता है। सेकंड, अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी लोगों के लिए। तो देखिए, जो यूनानी जो होता है बीयूएमएस जो कोर्स होता है उसमें आपको उर्दू सब्जेक्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी जो पद्धति है, उनका जो स्ट्रीम रहता है वो उर्दू बेस्ड होता है और उनका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें काफ़ी तरीके के जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो उनका जो बेस होता है वो उर्दू बेस ही होता है। उसके लिए आपका 10वीं में उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आपका 10वीं में उर्दू सब्जेक्ट था तभी आप बीयूएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की। तो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दोनों अपनी जगह एक
अलग अलग रेपो है। आयुर्वेद में ऐसा है कि आप उसके साथ में नेचुरोपैथी भी पढ़ते हैं और योगा भी जानते हैं। बीएचएमएस में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी के लिए आप एक अलग से क्वालिफाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक सिस्टम अपने आप में एक बहुत अलग सिस्टम है। उनका जो मेडिसिन वगैरह भी रहता है, उसका जो स्ट्रक्चर है बोलें आप या डेवलपमेंट बोलें, वो काफ़ी डिफरेंट होता है और इसके बाद आप इसमें मास्टर भी कर सकते हैं। बीएमएस में आप एमडी कर सकते हैं। एमडी करने के बाद आपको किसी भी आयुर्वेदिक कॉलेज में बतौर प्रोफेसर का भी जॉब मिल जाता है। बीएचएमएस करने के बाद यदि आप एमडी करते हैं तो भी आपको होम्योपैथिक के जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आप एज अ प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं। तो ये हमने देखा उन छात्र छात्राओं के लिए जो डॉक्टरी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बट यदि ये डॉक्टर्स नहीं बन पाए या उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तब आप कौन से ऐसे कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जो आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, बट ये कॉलेजेस बहुत ज़्यादा कम हैं। आपको डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाता है। सेकंड आते हैं हम डिप्लोमा इन नर्सिंग में। यदि देखिए, बीएससी आपको लग रहा है कि बीएससी क्योंकि अभी 4 साल का कोर्स इन्होंने बताया है, बट शायद वो कम भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। बट जो डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्स है ये होता है 2 ईयर्स का। इसमें आता है आपका जीएनएम और एएनएम। एएनएम जो रहता है आपका 1 ईयर का होता है। जीएनएम जो होता है आपका 2 ईयर का कोर्स होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि आजकल नर्सिंग का भी डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है और एक डॉक्टर के साथ में कम से कम 8 मतलब 8 नर्सिंग स्टाफ अटैच होते ही हैं किसी भी हॉस्पिटल में। यदि बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग आप नहीं करना चाह रहे हैं, आप किसी और क्षेत्र में अपना बनाना चाहते हैं, तो वो है आपका फिजियोथेरेपी। इसे बोल ये आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि फिजियोथेरेपी वाले बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है कि बाद में जब वो सिर्फ़ ग्रेजुएशन के तौर पे वो अपना करियर उतना ज़्यादा नहीं बना सकते। हाँ, प्राइवेट में आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, लेकिन आपको उतना अच्छा जॉब नहीं मिलेगा सिर्फ़ यदि आपका ग्रेजुएशन है तो। लेकिन यदि आप उसमें मास्टर डिग्री कर लेते हैं, मास्टर डिग्री करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में एज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है उन बच्चों के लिए जिनका नीट में एडमिशन नहीं हो पाया या किसी कारणवश वो नहीं कर पाए और अपना करियर अब लेकिन फिर भी डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्हें भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की अभी अथॉरिटी है। तो ये ऐसा कोर्स है जिसमें आप डॉक्टर के कॉन्टैक्ट्स में भी रहते हैं। यदि आपने मास्टर कर लिया तो आप यदि कभी भी अपना सेटअप डालेंगे जैसे कि स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं, खेल-कूद में जो लोग होते हैं, बड़े-बड़े और इंस्टीट्यूट जो होते हैं, वहाँ पे फिजियोथेरेपी का काफ़ी डिमांड होता है, तो वहाँ पे भी आप अपना करियर इस तरीके से बना सकते हैं। डॉक्टर बनने के बाद आपका फिजियोथेरेपी करने के बाद बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा इन नर्सिंग देखने के बाद अब हम बात करते हैं बीएससी इन होम साइंस की। देखिए, यदि आपने इन तीनों में से जो मैंने अभी बताया उसमें आप नहीं क्लियर कर पाते, अब आप चाह रहे हैं कि आप इन सब से हटकर कुछ और करना है तो आप बीएससी भी कर सकते हैं। बीएससी में देखिए, जैसे बीएससी में आप बॉटनी से बीएससी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें आप बीएससी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसके आगे जाकर इसमें एमएससी भी कर सकते हैं। पहले का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, जो अभी बदल चुका है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अकॉर्डिंग अब एमफिल को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो पहले क्या होता था, यदि किसी को पीएचडी करना है तो उसे एमएससी के बाद एमफिल करना होता था, देन वो पीएचडी कर सकता था। बट अब ऐसा नहीं है। बीएससी करने के बाद आपने एमएससी किया, एमएससी के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। यदि आप एमएससी और पीएचडी नहीं करना चाहते, आप किसी और क्षेत्र में जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो बीएससी करने के बाद आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं या फिर आप उसके बाद में एमटेक बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं। तो ये हमने देखा पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ग्रुप ले में 12वीं पास करने के बाद आप कौन-कौन से क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं
12वीं के उन छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपना सब्जेक्ट पीसीएम रखा था, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो देखिए 12वीं पास हो गए आप उसके बाद डायरेक्ट एनडीए जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में जा सकते हैं। 12वीं हो गया आपका। अब उसके बाद यदि आप एनडीए में नहीं जाना चाहते तो आप जो है बैचलर ऑफ द प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग का ये कोर्स होता है, वो कर सकते हैं। ये 3 ईयर का कोर्स होता है। इसमें जाके इसको करने के बाद आप एज़ अ इंटीरियर डिज़ाइनर वर्क कर सकते हैं। अब यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो कौन से कोर्सेज़ हैं जिनको करने के बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो देखिए ये होते हैं 2 टाइप के, एक होता है बैचलर इन इंजीनियरिंग और एक होता है बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बीई एंड बीटेक। तो बीटेक वाले जो लोग हैं, बीई बीटेक करने के बाद में आप एमई भी कर सकते हैं। एमई करने से आपको जो टीचरशिप में मिल जाएगा, टीचरशिप मीन्स प्रोफेसरशिप मिल जाएगा किसी भी कॉलेज में, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे बतौर आप प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होता है जिन्हें इंजीनियर्स की डिमांड होती है, वहाँ पे भी आप एज अ इंजीनियर वर्क कर सकते हैं। ये हो गया आपका बीई बीटेक करने के बाद का फ्यूचर। अब यदि आप एमई नहीं किया आपने तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम भी कर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पे ही आप यूपीएससी और पीएससी का अपने-अपने स्टेट लेवल का जो पीएससी एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आपको ये दोनों नहीं ऑप्शन पसंद है तब आप एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए में भी अलग-अलग, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है एमबीए के लिए। यदि आपको फुल डिटेल चाहिए तो आप उस वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। थर्ड है आपका, यदि आप ये सोच रहे हैं सिर्फ ग्रेजुएशन ही ठीक है, आगे मुझे पढ़ाई नहीं करना, तो पीएससी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। और सिर्फ बीई और बीटेक के आधार पर ही आपको पब्लिक सेक्टर कंपनी जो होती है या प्राइवेट कंपनी जो होती है वहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाता है। इसमें जॉब में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में हैं, आप किस एरिया में हैं। यदि ऑलरेडी वहाँ पे बीई बीटेक का सैचुरेशन है तो जॉब में आपको डिफ़िकल्टी होगी। तब बेहतर ऑप्शन ये है कि आप यूपीएससी या पीएससी के लिए प्रिपरेशन करें, उसके बाद अगर अपना फ्यूचर आप इसमें बना सकते हैं। थर्ड क्या आ जाता है, यदि आपको बीई तो कर लिया लेकिन आपको एमई नहीं करना, एमबीए भी नहीं करना, पब्लिक सेक्टर में आपको जॉब भी नहीं करना, तो आप बीई करने के बाद डिफेंस डायरेक्ट एंट्री होती है। जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो अपना इंडिया का नेवी है, एयर फोर्स है, उसमें बीई बीटेक की काफ़ी डिमांड होती है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट आपने 12th पास किया पीसीएम के थ्रू और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। तो होटल मैनेजमेंट की एक डिग्री होती है, वो आप कर सकते हैं। ये भी 3-4 ईयर का कोर्स होता है, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है होटल मैनेजमेंट के लिए, वो कोर्स आप कर सकते हैं। या फिर आपको यदि फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन में ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप 12th के बाद फ़िल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं जिसको एफटीआईआई के नाम से जानते हैं, वो कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप इसमें स्पेशलाइज़ेशन कर सकते हैं जिसमें आप सीखेंगे फ़िल्म एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी और फ़िल्म प्रोसेसिंग। इसके बाद आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं किसी भी टीवी चैनल में जाकर या फ़िल्म प्रोडक्शन क्षेत्र में जाकर। तो ये थी उन विद्यार्थियों के लिए इन्फॉर्मेशन जिन्होंने पीसीएम लिया था और 12वीं के बाद वो क्या करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं उन छात्र-छात्राओं को लेकर जिन्होंने पीसीबीएम मतलब बायोलॉजी भी था उनका सब्जेक्ट और एडिशनली मैथ्स सब्जेक्ट लिया था। वो छात्र-छात्राएँ अब क्या कर सकते हैं? तो देखिए बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी होता है, वो करके आप बाद में एमबीए कर सकते हैं क्योंकि इसमें एमबीए में आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और सैलरी पैकेज जो होता है आपका काफ़ी अच्छा होता है। आप बी फार्मा कर सकते हैं, बैचलर इन फार्मेसी जो कोर्स होता है, इसके थ्रू आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो आप अपना एज अ केमिस्ट और जो दवाइयों की दुकान होती है वो भी आप अपना पर्सनल बिजनेस ओपन कर सकते हैं। बी फार्मा के बाद यदि आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे सिर्फ ग्रेजुएट नहीं रहना है तो आप इसमें एम फार्मा भी कर सकते हैं और एमबीए भी कर सकते हैं। 12वीं के बाद आप बीटेक इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन के थ्रू भी आपको अच्छा-सा जॉब मिल जाता है। उसके बाद में आप एमटेक कर सकते हैं या चाहे तो आप एमबीए भी कर सकते हैं। 12वीं के बाद आप बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं।
बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के बाद एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। इसकी आजकल काफ़ी डिमांड है और चाहे तो आप बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के बाद अगेन आप एमबीए कर सकते हैं। ये सारे मतलब वो सिचुएशंस हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि यार मैंने मतलब मैंने बायोलॉजी भी लिया, मैथ्स भी ले लिया, अब डॉक्टर भी नहीं बन पाए, इंजीनियर भी नहीं बन पाया, ये दोनों नहीं कर पाया, तो अब मैं क्या करूँ? ये उनके लिए सबसे अच्छे फील्ड है। और सबसे अच्छा फील्ड यदि मेरे हिसाब से ये देखा जाए तो इस क्षेत्र में फार्मेसी का है, क्योंकि केमिस्ट की अभी डिमांड काफ़ी है। यदि आप अपना पर्सनल सेटअप भी डालना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा है, और यदि आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट वर्क करना चाहते हैं तो काफ़ी आपको अच्छा स्कोप भी मिल जाता है। बट ये डिपेंड करता है आपके एरिया पे कि आप किस एरिया पे हैं। यदि आप किसी ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तो वहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है फार्मेसी के लिए करियर बनाना, बट आप अपना प्राइवेट सेटअप अच्छे से वहाँ पर डाल सकते हैं। बीएससी इन एग्रीकल्चर भी आप कर सकते हैं। बीएससी इन एग्रीकल्चर करने के बाद आप एमएससी कर सकते हैं इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी में। इसके साथ ही साथ आप एमबीए भी कर सकते हैं। तो पीसीबीएम में जो स्ट्रीम है आपका, आपने इंजीनियरिंग नहीं किया, आपने डॉक्टर फील्ड को भी नहीं चुना और ये फील्ड को आप यदि चुनते हैं तो आपका करियर आगे जाके काफ़ी ब्राइट ही रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं उन छात्र-छात्राओं की जिन्होंने 12वीं में अपना स्ट्रीम कॉमर्स रखा था। मतलब कॉमर्स के भी छात्र-छात्राएँ जो अपना आगे करियर अपना बनाना चाहते हैं कॉमर्स के ही थ्रू, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाता है बीकॉम का। तो देखिए बीकॉम करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं या फिर आप बीकॉम प्लेन बीकॉम से आप बैंक और इंश्योरेंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं बैंक के लिए बहुत से बैंक ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। उसका एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करके आप किसी भी बैंकिंग प्रोफ़ेशनल में वर्क कर सकते हैं। बीकॉम करने के बाद आप चाहें तो बी एलएलबी भी कर सकते हैं। आप बीकॉम करने के बाद सीए का जो कोर्स होता है, वो भी कर सकते हैं। बीकॉम करने के बाद यदि आप टीचिंग क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं, तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड करने के बाद आप एमएड भी कर सकते हैं और किसी भी अच्छे स्कूल में आप बतौर टीचर वर्क कर सकते हैं। बीकॉम करने के बाद आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर सकते हैं। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करने से आपका ये अच्छा हो जाता है फ्यूचर यहाँ पे कि अब जो आपको जॉब मिलेगा वो किसी अच्छे स्कूल में जहाँ पे लाइब्रेरियन का ज़रूरत हो या किसी अच्छे कॉलेज में जहाँ पे लाइब्रेरियन का ज़रूरत हो, वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। और जो लाइब्रेरियन का डिमांड है अभी हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी है, क्योंकि ये ऐसा अभी मतलब अभी ये काफ़ी डेवलपिंग स्टेज पे है। बीकॉम करने के बाद आप चाहें तो सीएस का कोर्स भी कर सकते हैं, आप एमसीए भी कर सकते हैं, एमसीएम भी कर सकते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि आप इसको क्लियर करके अपना अपना करियर उसमें बना सकते हैं। ये हो गया बीकॉम वालों के लिए। 12वीं के बाद आप बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम करने के बाद आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन छात्र-छात्राओं की जिन्होंने 12th करने के बाद बीसीए किया, मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो देखिए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एक अलग है और आपका बैचलर इन कंप्यूटर साइंसेस आपका एक अलग कोर्स हो जाता है। बीसीए करने के बाद आप एमसीए कर सकते हैं। बीसीएस करने के बाद आप एमसीएस भी कर सकते हैं और दोनों में अच्छा करियर है। फिर यदि आप चाहें तो सीए फाउंडेशन के लिए भी कुछ कोर्सेज़ होते हैं, छोटे-छोटे बहुत से अभी कोर्स और डेवलप हुए हैं, 2-2 3-3 साल के डिप्लोमा कोर्स हैं, वो आप कर सकते हैं। तो ये हमने बात की अभी कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए। अब हम देखते हैं आर्ट के छात्र-छात्राओं के लिए। तो आर्ट छात्र-छात्राओं के लिए देखिए वो बीए तो कर ही सकते हैं, ठीक है? बीए करने के बाद वो यूपीएससी के लिए अपना अच्छा-सा प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीएससी के लिए जो अलग-अलग स्टेट का पीएससी होता है उसके लिए भी वो प्रिपरेशन कर सकते हैं और पब्लिक यूनियन सर्विस में अपना अच्छा-सा एक करियर बना सकते हैं। बीए करने के बाद आप एलएलबी का कोर्स भी कर सकते हैं। इसको कोर्स करने के बाद आप जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्लियर करके आप किसी भी बतौर मतलब वकील एज़ अ वकील एडवोकेट आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे बीए स्ट्रीम वाले लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती।
बीए करने के बाद आप चाहें तो एमबीए का कोर्स भी आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं, वो आप कर सकते हैं बीए करने के बाद। या डायरेक्ट आप 12th के ही बाद आप फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं और कुछ कॉलेज डायरेक्ट एंट्री देते हैं फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे सोशल वर्क होते हैं जिनके लिए बीए वालों की ही डिमांड होती है, तो आप 12th के बाद बीएसडब्ल्यू का कोर्स होता है 3 साल का, वो कर सकते हैं। उसके बाद 2 ईयर का कोर्स होता है आपका एमएसडब्ल्यू का, वो आप कर सकते हैं। 12वीं करने के बाद आप बीए कर लिया, बीए करने के बाद आप डीएड, एमएड और बीएड यदि करते हैं तो आपको बतौर किसी भी विद्यालय में टीचर का जॉब मिल जाता है। अब हम बात करते हैं स्पेशल बीए करने के बाद, मतलब 12वीं में आया बच्चा, 12वीं पास करने के बाद उसने बीए किया तो क्या अब आप कर सकते हैं? तो देखिए फर्स्ट ये कि आप एमए कर सकते हैं। एमए किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, संस्कृत में, इंग्लिश में यदि आपने एमए किया तो आपको किसी भी बीएड करने के बाद किसी भी स्कूल में आप इंग्लिश के लिए बतौर लेक्चरर रिक्रूट हो सकते हैं। तो फ़ील्ड मतलब आपका फ्यूचर वहाँ पर काफ़ी अच्छा ब्राइट हो जाता है। संस्कृत है, यदि संस्कृत सब्जेक्ट चूज़ किया आपने एमए में, तो किसी कॉलेज में भी जहाँ पे संस्कृत के प्रोफ़ेसर हैं, वहाँ पे भी आप बतौर प्रोफ़ेसर वर्क कर सकते हैं। बीए करने के बाद बीएड कर लिया यदि आपने, उसके बाद आप एमएड करके किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूट में आप जॉब कर सकते हैं। एलएलबी कर सकते हैं आप, उसके बाद एलएलएम कर सकते हैं। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का कोर्स होता है। यदि आप एज़ अ लाइब्रेरियन जॉब करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज में या स्कूल में, तो आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर सकते हैं। बी बीपीएड करके होता है और पीटी टीचर, इसके लिए भी आप मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आपने 12वीं किया, 12वीं से ही आप चाह रहे हैं कि आप यदि जॉब मिल जाए तो ऐसा नहीं है, बट आप 12वीं के बाद किसी भी एक ग्रेजुएशन स्ट्रीम को चूज़ करके आप गवर्नमेंट जो जॉब होते हैं, वहाँ पे आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और यूपीएससी या पीएससी के जो एग्ज़ाम मैंने जो पहले भी बताया, वो आपके लिए क्लियर करना काफ़ी मतलब उतना मुश्किल नहीं होता है। यदि आप अच्छे से 1 ईयर भी प्रिपरेशन करते हैं, तो यूपीएससी का आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और आप वहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी 12वीं पास छात्र-छात्राओं के लिए जिन्होंने आर्ट, कॉमर्स या साइंस ग्रुप को लिया है और अपना फ्यूचर अलग-अलग क्षेत्र में कैसे बनाना चाहते हैं। इसके बारे में भरपूर जानकारी दी गई आपको इस वीडियो में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और यदि इस वीडियो को लेकर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। हो सकता है इस वीडियो में कुछ चीज़ें छूट गई हों, लेकिन यदि आपको इस चीज़ को लेकर और भी ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको सारे उन सवालों का जवाब मैं दे पाऊँ, जो आप चाहते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।